है ले पार्षद, मेरे सामने आए पार्षद तो मैं चूड़ी पहना दूंगी उसको। अंदर भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग कोई चल रही है और अंदर भी है, लेकिन जब जनता रोकने का प्रयास करती है तो वो इसी जनता के बीच में रोकते तक नहीं। और योगी कहाँ है? योगी मोदी सब सो गए हैं, कहाँ नगर निगम गया? सब सो गए, समस्या नहीं देख रहे मथुरा की। वोट मांगने के टाइम पे आएंगे, चाहे वो श्रीकांत शर्मा जी हो, चाहे हेमा मालिनी जी हो, चाहे यहाँ के पार्षद हो, कोई भी हो, एक पुलिया को नहीं ठीक करा पाए ये लोग। फ्री में स्विमिंग पूल का आनंद लेना है तो आप मथुरा में आइए, 100 फुटा रोड पर आइए, यहाँ आप फ्री में स्विमिंग पूल का आनंद ले सकते हैं। टैक्स तो वसूल करने आता है लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं। अरे आता नहीं है, आएगा तो पिटेगा। अगर सफाई होती है अध्यक्ष जी तो आप कैसी बात करें, ये नाला जो भरा हुआ है सफाई नहीं हुई तभी तो ये जल भरा। नमस्कार, न्यूज पंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेत्रपाल सिंह। इस समय मैं लाजपत नगर पर मौजूद हूं। इसे 100 फुटा लाजपत नगर कहा जाता है। अगर मैं यहाँ की स्थिति आपको दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पानी लबालब भरा हुआ है। एक तरफ नगर निगम स्वच्छता और सुंदरता के तमाम दावे करता है, लेकिन धरातल की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। यहाँ की खास बात और मैं आपको बता देता हूं कि यहीं से पीछे पुष्पांजलि नाम से एक कॉलोनी है और उसी कॉलोनी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी है, लेकिन यहाँ की स्थिति अभी तक सुधरी नहीं है। अगर आप इधर भी देखेंगे तो इधर वार्ड नंबर 33 है और इस वार्ड के जो पार्षद हैं वो अभिजीत जी बताए गए हैं। अगर इधर की तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ लोगों के निकलने के लिए रोड तक नहीं है। लोग काफी परेशान हैं और यहाँ गंदगी का भी अंबार है और इस गंदगी से यहाँ के निवासी काफी हद तक परेशान हैं और उनके घरों में बदबू भी इस गंदगी के कारण बनी रहती है। जैसे चुनाव आते हैं, चाहे पार्षदी के चुनाव हो, चाहे विधायकी का चुनाव हो, हाल ही में जैसे विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में नजदीक आते जा रहे हैं, हर नेता इसी जनता के बीच आएगा और अपने बड़े बड़े वादे इस जनता के बीच करेगा। लेकिन जब आखिरकार जनता उनको चुन लेती है तो उसके बाद जो विकास के वादे हैं वो धराशायी हो जाते हैं। अगर इधर देखेंगे तो यहाँ पर विद्युत विभाग का ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है और काफी यहाँ पर जल भराव हो रहा है। इस ट्रांसफार्मर के अंदर भी काफी हद तक जल भरा हुआ है। अगर यहाँ कोई भी फॉल्ट हो जाता है बिजली के अंदर और कोई हादसा इस कारण से होता है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ काफी लोग हैं, यहाँ मौजूद हैं, इसी कॉलोनी के निवासी हैं। मैं सबसे पहले अम्मा से जान लेता हूँ। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ब्रह्मा देवी शर्मा। कहाँ की रहने वाली है? मैं संत नगर की। वार्ड नंबर कौन सा है? 33 है आपका? हाँ 33। क्या समस्याएं हैं आप? समस्या ये है, जहाँ पानी भरा है आए दिन बच्चे गिरते हैं, स्कूल है जहीं 3-4, और किसी की टांग टूटी है, किसी का हाथ टूटा है, बुढ़िया कई गिर चुकी और बिस्तर पड़ी है। अगर माँ का दूध पिया हो तो आजा, चलो मैं दिखा के लाऊं कौन कौन पड़ी है बिस्तर पे। हाँ, तो इसी के कारण, इसी जल भराव और यहाँ टूटी सड़कों, जहाँ में भरा है और गली में भरा है, पूरा एक हो रहा है जैसे जमुना जी बह रही है। जमुना जी जब भी अच्छी है, ये तो नालियों का, टट्टियों का पानी भर रहा है इसमें। तो जब पार्षद जी आते हैं, चुनाव आते हैं तो आपसे वादे करते हैं, तो पार्षद जी कब क्या? मेरे 2-2.5 हजार वोट हैं और अब की पार्षद को पता चलेगा एक वोट भी नहीं दिया जाएगा। हाँ, बीजेपी के लिए। और योगी कहाँ है? योगी मोदी सब सो गए हैं, कहाँ नगर निगम गया? सब सो गए, समस्या नहीं देख रहे मथुरा की। मथुरा ये वो है, तीर्थ स्थल है, 3 लोग से मथुरा न्यारी बासे अधिक मोहब्बो है, और इसकी मिट्टी काट रखी है। हम नगर निगम तो बड़े बड़े दावे करता है, चाहे वो सफाई अभियान और हाउ टैक्स देते हैं। हाउ टैक्स नहीं, जूता मिलेंगे। अब मैं जाऊंगी ऑफिस पे और जूता उनकी माला ले जाऊंगी। नगर निगम आपसे टैक्स लेता है? हाँ, कई बार आ चुका है, हमने कह दिया कोई मत भरो, पूरे मोहल्ले में मैंने ऐलान कर दिया कोई मत भरो। टैक्स तो वसूल करने आता है लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं। अरे आता नहीं है, आएगा तो पिटेगा। हाँ, ये अम्मा हैं और वाकई इनका जो दर्द है वो हमारे कैमरे के सामने झलक रहा है, क्योंकि वाकई अगर ऐसी गंदगी किसी के भी घर के आगे होगी
तो उसका दर्द इसी तरह से सामने आएगा। ये एक और अम्मा है। अम्मा क्या नाम है आपका? नाम फाम करते हो गिर पड़ू में आमे इसी पानी में? हाँ बेमलाऊ कब निकलने ऊपर जा घर में ही थोड़े मुंदे रे गिर पड़े पानी में कैसो नगम निगम मारो। तो आपने पार्षद से नहीं कहा? मैं क्या जानू कौन है पार्षद? तो पार्षद जी आपके बीच नहीं आते समस्याएं देखने? ऐसी तैसी में पार्षद तो बिल्कुल बेकार है। चूड़ी पहन ले पार्षद, मेरे सामने आए पार्षद तो मैं चूड़ी पहना दूंगी उसको। हाँ साफ करे ना और पधा धुंध होने बरसा में क्या है भूसा है गोबर है साफ करे क्यों ना आवे? वोट लेने आते हैं तो मैं ना दूं वोट ये कहूँ आप वोट नहीं देंगी? ना दूंगी। कोई ना दे देखिए उधर तस्वीरें देखिए, यहाँ इस रोड पर पानी भरा हुआ है और इसी जल भराव में इसी रोड पर एक गड्ढा भी है। अब जब ये रोड पानी से भरा हुआ है तो वो गड्ढा किसी को दिखाई नहीं दे रहा है और अब तक इस गड्ढे के कारण कम से कम 4-5 लोग यहाँ फंस चुके हैं, लेकिन ये गड्ढा किसी को जल भराव के कारण दिखाई नहीं देता। और अगर इसी गड्ढे में गिरकर कोई चोटिल हो जाता है तो आखिर जिम्मेदार कौन जिम्मेदारी इस बात की लेगा? इधर देखेंगे, ये भाई साहब हैं। जी भाई साहब, कितनी बार को पैर टूटा है यहाँ गिर के नहीं है यहीं पे, और नाले साफ नहीं हुए एक भी बार। अब के कह के नहीं मशीन आवे और चली जाए वापस करके नहीं है कुछ तो नहीं। यहाँ अंदर तो पुष्पांजलि में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय मेन कार्यालय है, सबसे शिकायत कर ली। कल नए नगर आयुक्त ने किया है, उन्होंने भी कुछ नहीं कराया। ऐसा बताया जा रहा है कि अभी भी कोई पार्षदों मीटिंग की चल और रही है। विधायकों की हाँ, और जो नगर वो हैं विनोद अग्रवाल जी हैं महापौर हैं, हाँ। उनकी मीटिंग उनकी मीटिंग चल रही है अंदर, तो जनता की नहीं सुन रहे। कोई नहीं सुन रहा है। मीटिंग कर रहे हैं मीटिंग लेकिन कर रहे हैं, जनता कोई- की सुन ले। ना 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 टाइम नहीं, गाड़ी नहीं रोकी उन्होंने। आपने उनसे बोलने का भाई गाड़ी रोक बिना रोके ही चले गए। तो इस तरीके से विधायक, सांसद, मंत्री तमाम दावे करते हैं और जब वोट लेने के लिए आते हैं तो इसी जनता के बीच वादे करते हैं, लेकिन जब जनता उनको चुन लेती है तो तस्वीरें वही रहती हैं। कोई विकास यहाँ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और भी यहाँ कई भाई साहब हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर काफी लोग हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा श्याम सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले? यहीं के रविवार हैं, अवधपुरी के। अभी आप ये स्थिति देख रहे हैं, ये स्थिति कब से बनी हुई है? अरे जी अब तो ना भैया कोई 10 साल है गई जब तो सर जी ऐसे वरनों पर हो पानी भर जावे निकल जाए। पहले तो ऐसो तो भैया रात रात में नुसर जावे हो पानी। अब तो सारो एक बारिश पन्ना पर है बाद पहले पानी भर जावे। हम नेताएं गाड़ी में आमे और गाड़ी में चले जावे, बिन्ने का पता चल रही है हम पानी भर रो का ना भर रो। जिस समय पार्षद जी आपसे वोट लेने के लिए आते हैं, आपके वार्ड के पार्षद होंगे, साहब हाथ जोड़ो, आप दे दो वोट दे दो, सब काम ने करवा देंगे। पैसा भर लिए जेब में छुट्टी। जीतने के बाद नहीं आए? कोई ना आवे, ना जीतवे के बाद आवे ना जीतवे के पहले तो हाथन जोड़े, फिर जीतवे के बाद तो जो है कौन कहाँ की जनता कौन कहाँ की कॉलोनी सब ऐसे ही है। यहाँ आप देख सकते हैं ये और भी यहाँ लोग हैं और बाकी इस गंदगी से, जल भराव से काफी परेशान हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि नगर निगम टैक्स वसूलने तो आने के लिए तैयार है, लेकिन विकास के नाम पर चुप लगा देता है। ये भाई साहब, टैक्स लेके भी जाता है नगर निगम को टैक्स, और देते हैं, क्यों नहीं देते? नगर निगम टैक्स लेने के लिए तैयार है लेकिन विकास कराना। ना 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 कुछ नहीं, बस कोई विकास नहीं है। हेमा मालिनी और की बात बना दी है, गलत बना दी कि कोई कार्य नहीं कर रही है मथुरा के लिए। ये गलत है, आदमी हेमा मालिनी चुन रही है लोगों ने। यही का मथुरा का लोग होना चाहिए, ज्यादा ध्यान रखे और लोगों को देखे। बाकी हाँ 6 स्कूल है, 6 सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत बड़ी विकट समस्या बनी हुई है। यहाँ पे इस रोड पे 6 स्कूल आते हैं, 6 स्कूलों की छुट्टियां कर रखी हैं। मजबूरी है, बच्चे पेरेंट्स आते हैं, बच्चे रोज गिरते हैं पानी में। और अभी 1 घंटे पहले एक हादसा हुआ था, पैर पूरा फ्रैक्चर हो गया, उसको हॉस्पिटल एडमिट हम ही लोग करा करके आए। अगर कोई भी दूसरी चीज यहाँ पे इस करंट से, इस पानी में करंट आता है। भैंस मरी थी अभी 15 दिन पहले, एक बच्ची उसके चपेट में आई थी, बच्ची को उठा करके सिम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया था करके। सबसे बड़ी स्कूल केएसपीएम स्कूल सामने ही है, देखिए एक आगे सेंट पॉल स्कूल है। स्कूलों की समस्या, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, छुट्टियां चल रही हैं। जुलाई में स्कूल खुले 1 तारीख को, फिर स्कूल बंद करने पड़ गए। बीजेपी कार्यालय बराबर में है, सभी नेता निकलते हैं, निकल के जा रहे हैं, नंबर प्लेट अपनी हटा रहे हैं ताकि लोग उनको ना रोकें।
समस्या विगत बनी हुई है, लोग चोटिल हो रहे हैं, परेशानी ज्यादा है। अब यहाँ पे बहुत जल्द हम लोग स्वयं जितने स्थानीय लोग हैं धरने पे बैठने वाले हैं। अगर धरने से काम नहीं चलेगा तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे, क्योंकि समस्या को खत्म कराना है, बच्चों को थोड़ी मरवाना है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या बच्चे मर रहे हैं भाई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव इस समय नजदीक आ रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे जनता के बीच में नेता पहुंचेंगे और नेता अपने तमाम वादे गिनाते हैं जनता को कि हम ये विकास करेंगे, ये मुद्दे हैं, लेकिन जब जनता उनको चुन लेती है तो फिर वो वादे कहाँ चले जाते हैं। झूठे वादे, क्या रहा तेरा वादा? झूठे वादे, कोई वादा नहीं पूरा कर पाते हैं ये लोग। वोट मांगने के टाइम पे आएंगे, चाहे वो श्रीकांत शर्मा जी हो, चाहे हेमा मालिनी जी हो, चाहे यहाँ के पार्षद हो, कोई भी हो। 2 बाढ़ लगते हैं, दोनों बाढ़ों में ये सामने पीछे पुलिया है, एक पुलिया को नहीं ठीक करा पाए ये लोग, ये गली नहीं बना पाए। 2 पार्षद मिलके, ये वार्ड नंबर 33 है, वार्ड नंबर 59 है, पीछे बीजेपी कार्यालय। एक एक नेता यहाँ वोट मांगने के लिए ऐसे आते हैं, ऐसे भंडारा बट रहा हो, पूड़ी के लिए भंडारे में लोग जाते हैं ना, ऐसे यहाँ वोट मांगने आ जाते हैं। कोई नहीं है किसी भी काम का। हेमा मालिनी जी बंबई से आकर के यहाँ पे चला लेंगी सांसद, सांसद जी हैं, सम्मान करते हैं हमारे मथुरा की, क्या वो बंबई की यहाँ की व्यवस्था संभाल लेंगे? उनको यहाँ के गली गांव कुचियारे कुछ नहीं पता है, सांसद बनवा दी किस लिए भाई? यहाँ के क्या लोग मर गए? यहाँ के पुराने जो दिग्गज नेता हैं क्या वो चले गए सब? श्रीकांत शर्मा जी हैं घाटोली से, गोवर्धन से, एक बार भी दोबारा यहाँ पे देखने आए कभी? अभी यहीं से निकलेंगे, मैं आपको प्रत्यक्ष में दिखा दूंगा, वो भागते नजर आएंगे, क्योंकि जनता खड़ी है ना। तो चलो आज जनता के बीच से भागेंगे, लेकिन चुनाव आते हैं तो इसी जनता के बीच में आते हैं। कहीं ना कहीं तो देखिए समस्या जनता को भी है। फिर बीजेपी बीजेपी चिल्ला करके, बीजेपी का समर्थन इसलिए करता हूं क्योंकि ये हिंदुत्व को बचाती है। पर बीजेपी के जो आलाधिकारी, उच्च आलाधिकारी हैं, जैसे कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, इन लोगों तक वो समस्याएं नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि छोटे जो क्षेत्र में पार्षद हुए या विधायक गण हुए, ये लोग सिर्फ अपनी जेबों को भर रहे हैं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं कि जनता को समझाया जाए, जनता का भला हो। इसमें सुबह से लाइट नहीं है, घरों के इन्वर्टर तक बैठ चुके हैं, इसलिए कि करंट आ जाएगा, डर है, डर। सुबह करंट था इसमें, इसलिए सुबह की लाइट काटी हुई है। पीछे वाली ये कॉलोनी में अभी करंट है। लाइट की आपने कहा कि लाइट नहीं आ रही है, लेकिन अभी एक चीज देखने को मिल रही है, सोशल मीडिया पर भी वो काफी वायरल है कि लोगों के पास विद्युत विभाग की तरफ से लोड बढ़ने का मैसेज तक पहुंच रहे हैं कि आपका लोड बढ़ा दिया गया है। जनता के वो हराम का पैसा है ना, हराम का पैसा जनता लेके आ रही है, बेचारी गरीब है। लोड बढ़ा करके बिल तो दे देते हैं, अगर बिल नहीं भरा गया 1 घंटे में लाइट कट जाती है, एक्स्ट्रा चार्ज लग जाते हैं। परंतु ये स्मार्ट मीटर का हवाला दे दिया था अभी बीच में, जब लोगों ने, गलत नहीं होते ये लोग, तो स्मार्ट मीटर को चेंज करवाने के लिए क्यों भाई एग्री हो गए लोग? बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगवाया, उसके 1 महीने के अंदर अंदर ये लोग मीटर को बदलवाने लग गए। गलत किया है ना कहीं से, चोरी। जो कोई जनता का पैसा है, बिल के ऊपर लगा दिया, टैक्स लगा दिया, जनता को देना ही पड़ेगा, मजबूरी है। घर में पानी नहीं भर पाएगा, बच्चे पढ़ने नहीं जा पाएंगे, लोग दफ्तर नहीं जा पाएंगे, मजबूरी है, तो लोग बिल भर देते हैं बेचारे। और नहीं भरेंगे तो ये लोग मीटर कटवा देते हैं। कहीं भी कोई शिकायत कर लो, आए दिन, अभी पिछली गर्मियों में आए दिन ट्रांसफार्मर फटे हैं, कितनी आग लगी है, इसके वजह शॉर्ट सर्किट के वजह से जन हानि भी हुई है, उन पे ध्यान नहीं देते हैं। पर ये लोगों को अभी समस्या, सुबह से लाइट नहीं है पूरे क्षेत्र में, उस पर ध्यान नहीं है। बिल नहीं मिला अगर तो समस्या भारी है, लाइट काट देंगे, दादागिरी दिखाएंगे भाई ये लोग। तो इस तरीके से जो यहाँ के निवासी हैं वो वाकई काफी परेशान हैं, क्योंकि जल भराव की समस्या लगातार यहाँ बनी हुई है। ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है और इसके अंदर इन पानी में होकर के देखिए किशन सिंह चौधरी जी हैं और इनसे जरा हम बात कर लेते हैं। भाई साहब क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब? कुछ नहीं कह रही है, पानी की समस्या है, अध्यक्ष जी भी आ गए इसमें। ये इधर इधर अम्मा आई हैं। ए भैया का, अच्छा ए भैया कहाँ कर रहे हो तुम? की समस्या कब जाएगी बेटा? और मैं हम मर जाएंगे जब आवेगी? मैं बैठे हूँ मरने में। पूछे रही हूँ। अभी सारे अधिकारी अभी आ रहे हैं, अभी लगता है। जी आपको चलो ठीक है, तो आपको, हाँ आपको स्थान है। नहीं नहीं भाई साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे करूंगा। देखिए आप पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जो नेता आते हैं, चुनाव आते हैं तो नेता सामने इसी जनता के बीच आते हैं, लेकिन जब जनता उनको चुन लेती है तो गलती नहीं है, जनता की भी गलती है। कोई भाई घर के सामने नाली साफ नहीं करवाता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नाली साफ तुम लोग कोई नहीं कराते, ना कोई गांव में साफ भी कराता है। नाली को नाली बनवानी चाहिए, नाली साफ कोई नहीं करता है घर के सामने। देखिए यहाँ तो लेकिन अध्यक्ष जी यहाँ तो नाला है, बड़ा नाला है। भाई जी वैसा हो रहा है कि नाले की, लेकिन घर की नाली साफ नहीं करनी चाहिए।
नहीं, घर की नाली तो सब करते हैं, लेकिन यहाँ नाला नगर निगम साफ नहीं कर रहा है। पूरे जिले की बात बता रहा हूँ, नगर निगम की बात नहीं बता रहा हूँ। पूरे जिले में नाली तो चाहिए सबको, नाली बन जाती है लेकिन सफाई कोई नहीं करता घर के सामने। अच्छा, नगर निगम का भी तो कार्य सफाई करवाने का है। वो तो कर ही रहे हैं, आ रहे हैं सारे अधिकारी अभी दिखवा रहे हैं। अगर सफाई होती अध्यक्ष जी तो आप कैसी बात कर रहे हैं? ये नाला जो भरा हुआ है, अभी पहली सफाई नहीं हुई तभी तो ये जल भरा है। पहली बरसात है, जहाँ जहाँ जो दिक्कत है सब सॉर्ट होंगे। तो मथुरा में हर जगह दिक्कत नजर आ रही है। होली गेट देख लीजिए, बस स्टैंड देख लीजिए, नगरों में देख लीजिए। बस स्टैंड की समस्या तो जो ऑलरेडी पुल नीचे है, वो पुल के नीचे, वो तो मजबूरी आज तक नहीं पुरानी चली आ रही है। जब तक ओवर ब्रिज नहीं बनेगा तब तक दिक्कत रहेगी। देखिए क्यों रेलवे लाइन की दिक्कत है। होली गेट मथुरा का हृदय स्थल माना जाता है, वहां भी होली गेट में नालियां ऑलरेडी पहले से बनी हुई हैं। जो पहली व्यवस्था थी, या तो दुकान टूटे, होली गेट में नाली बनाएंगे तो बन नहीं सकती, बीच में रास्ता छोटा सा है, या तो दुकान टूटे सारी ठेरते पूरी यमुना जी तक, या नहीं तो हम ऐसी व्यवस्था है ऐसी रहेगी। उसमें नई व्यवस्था क्या हो सकती है? तो अब इस जनता की समस्या का समाधान हो पाएगा। बोल दिया, यहाँ के लिए अभी टीम आ रही है पूरी, 15 मिनट में सारे टपक जाती है, तुरंत यहाँ पानी भर जाता है बराबर। बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हो जाते हैं, पर डे बच्चे ऐसे पानी में निकलते हैं सर। ये है ना करंट आ रहा है, कल से लाइट बंद हुई है इसकी फैला हुआ है ना, कि 2 दिन हो गए सर लाइट नहीं आ रही है, करंट फैला हुआ है। कैसे बच्चों को हम बाहर निकालें, कैसे हम निकलें सर? बड़ी समस्या में सर। अच्छा, जो अंदर भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग कोई चल रही है और अंदर भी है, लेकिन जब जनता रोकने का प्रयास करती है तो वो इसी जनता के बीच में रुकते तक नहीं। मैं रुका हूँ ना, हाँ, आप रुके हैं, लेकिन और भी तो मैं जिम्मेदार हूँ ना, मैं जिम्मेदारी मेरी। जनता इस स्थिति से परेशान है, लेकिन नगर निगम है, जो यहाँ के सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो पार्षद हैं, उन्होंने जनता को खुश करने के लिए स्विमिंग पूल की व्यवस्था इन लोगों के लिए की है, क्योंकि इस समय भारी गर्मी पड़ रही है और गर्मी से लोग परेशान हैं। लेकिन अगर इस मुद्दे को आप उठाएंगे तो वाकई ये भी कहा जा सकता है कि इसी जनता के दुख को देखते हुए, गर्मी को देखते हुए, इसी जनता के लिए स्विमिंग पूल की व्यवस्था हमारे द्वारा कर दी गई है। क्योंकि अगर स्विमिंग पूल नहाने के लिए जाते हैं तो वहां आपको टिकट खर्च करनी पड़ती है, पैसा खर्च करना पड़ता है, तब आप स्विमिंग पूल का आनंद ले पाते हैं। लेकिन अगर वाकई आपको फ्री में स्विमिंग पूल का आनंद लेना है तो आप मथुरा में आइए, 100 फुटा रोड पर आइए, यहां आप फ्री में स्विमिंग पूल का आनंद ले सकते हैं। देखिए, यहां अम्मा है जो वाकई परेशान हैं और खरी खोटी एक तरफ सुनाने का प्रयास कर रही हैं। अम्मा, क्या हो गया? तुम तो बैठे हो पैसा लेके, हम यहाँ डूबे जा रहे, बिजली आवे फट काट दे, और पानी कितना भर रहा है, और नाले साफ क्यों ना करवा में? नाले साफ नहीं होते, क्यों ना होंगे? नगर निगम तो ये कहता है कि हम प्रतिदिन नाले और नालियों की सफाई कराते हैं। झूठ बोले, झूठ बोले, झूठ बोले, झूठ। पैसा दे दे, भरी जेब चल मेरे भाई। हाँ, और फिर रात को पीने करके। लेकिन नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो तो ये कहते हैं कि हम तो जनता के सेवक हैं, जनता के बीच रहते हैं। मास की जीवा पकड़ के बाले आप, अच्छी के बाले, बुरी के बाले। तो इस समस्या को आप कब से झेल रही हैं? भूते दिन आते बता दे, झेलते और का बिजली का बिल लाए दे। तो ये दिखाऊं मैं आपको, देखिए, ये हैं और हमें साथ में ले जा रहे हैं, क्योंकि ये वाकई यहाँ की जो स्थिति है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये भाई साहब हैं, क्या नाम है भाई साहब? शेरपाल चौधरी नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं बल्लभ कुंज के रहने वाले हैं। आप कब से निवास कर रहे हैं? 2007 से। और ये स्थिति आप कब से देख रहे हैं? स्थिति अब इसको 5 साल हो गए, इस स्थिति बने हुए रोड को। बीजेपी का कार्यालय बना है जब से ये स्थिति है। लगभग पिछली साल से भी, अरे 10 साल से है परेशानी। तो वैसे तो सरकार भी बीजेपी की है, नेता, विधायक, सांसद तक, यहाँ मंत्री तक बीजेपी के हैं, उसके बाद भी आप विकास कोई इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ पुष्पांजलि भवन के लिए बहुत कॉलोनी कर दी है, कम से कम यहाँ कॉलोनी रोड से बिलोंग करती है, 20 कॉलोनी बिलोंग करती हैं, पर कोई ध्यान नहीं देता है किसी की तरफ। पानी आप चले जाते हैं, निकल के जाते हैं गाड़ी में। तो इस तरीके से आप जनता देख सकते हैं, ये जनता वाकई परेशान है। और इधर आप देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर कितना पानी आपको यहाँ दिखाई देगा कि जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियों के
जो पानी है वो आधा आधा इनको ऊपर आ रहा है, बीच में गड्ढे भी हैं और इसी वैन के अंदर स्कूल के बच्चे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये रास्ता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर उधर आप सामने देखेंगे तो ये नेशनल हाईवे 19 भी है, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। लोग घरों से बाहर निकलने के लिए काफी परेशान हैं, अपने घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आप, मैं इस एक रोड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक रोड की बात नहीं, बल्कि अगर उधर देखेंगे तो उधर भी यही स्थिति है, यहां देखेंगे यहां भी यही स्थिति है, और अगर आप इधर देखेंगे तो इधर भी यही तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। लेकिन अगर इन तस्वीरों की जगह आप नगर निगम का फेसबुक पेज उठा करके देखेंगे तो आपको उसमें स्वच्छता की तस्वीरें दिखाई देंगी। लेकिन जब धरातल पर यहाँ पर उतरेंगे तो वाकई यहाँ को विपरीत तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। ये देख सकते हैं यहाँ पर नाले हैं, इन नालों की सफाई तक नहीं हो पा रही है। जब सफाई नहीं होगी तो वाकई ये स्थिति होगी। इधर आप देख सकते हैं ये जो नाला है, यहाँ पर कोई भी बाइक का टायर फंस सकता है, कोई भी पैर इसके अंदर जा सकता है और कोई भी व्यक्ति यहाँ चोटिल हो सकता है।